बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल के इस बयान ने छत्तीसगढ़ के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। सीएम के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में भूपेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और हाल ही में पाटन से बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य ने कांग्रेस ज्वाइन की है। इधर इस मामले पर मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिससे बीजेपी नेता भी प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मजदूर खुशहाल है, छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है, छत्तीसगढ़ के गोपालक खुशहाल है, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के खातों में पैसा जा रहा है, छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ हो रहा है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कारण ये सारे हैं, इसके अलावा भी और कारण हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ, उनके कार्यक्रम से लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश और कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस के संपर्क में जो है उसे बुला ले। बीजेपी तो कांग्रेस पर ही आरोप लगा रही है कि उनमें एकजुटता नहीं बची है और कौन किसके संपर्क में है ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि जो आपके संपर्क में है आप बुला लीजिए और प्रवेश करा लीजिए, और यदि ये बात को आप कहें कि बीजेपी के संपर्क में कोई है तो इसको भी बोलें, तो हम समय का इंतजार करेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से पिछले 3.25 सालों से गुमराह कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर रहे हैं, और वैसे ही एक झूठा सिखुगा उनका ये भी है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके ने पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होकर सबको चौंका दिया था। ऐसे में एक बार फिर ये चर्चा होने लगी है कि सत्ताधारी कांग्रेस किसी बड़े बीजेपी नेता को अपने संपर्क में लाने का प्रयास कर रही है, ताकि संदेश दिया जा सके कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एकजुट है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी के 14 विधायक इस बार नहीं बचेंगे? क्या बीजेपी के कई नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो रहा है? पार्टी से मोह भंग कर क्या कांग्रेस से रिश्ता साधने की कोशिश भी शुरू हो गई है? यह हम नहीं कह रहे हैं, इशारों इशारों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तो यह भी साफ कह दिया कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। जवाब यह आया कि संपर्क में है तो पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते? सवाल जवाब तो एक तरफ, सियासत में संशय की स्थिति तो जरूर बन गई है। संशय न सिर्फ राजनीतिक गर्मी की तरफ इशारा कर रहा है, बल्कि इस बात के संकेत भी दे रहा है, बंगाल के बाद कहीं छत्तीसगढ़ में यह स्लोगन तो नहीं आ जाएगा, खेला होबे। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2022 की सियासी तल्खी यह इशारा करने लगी है कि 2023 का माहौल क्या होगा। निश्चित रूप से यह बयानबाजी अंधेरे में तीर छोड़ने वाली तो नहीं लगती। तो क्या यह मान लिया जाए कि बीजेपी के कई नेता पंजा के साथ हाथ मिलाते नजर आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही संकट में खड़ी छत्तीसगढ़ बीजेपी कहीं सियासत में सूनेपन का शिकार ना हो जाए। पहले सवाल उठते रहे कि बीजेपी में चुनाव जिताऊ नेता आखिर है कहां। तो सियासत, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि सेंध पर सियासत क्या छत्तीसगढ़ में वाकई में आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सुशील आनंद शुक्ला जी, चेयरमैन है मीडिया पीसीसी के, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ नवीन मार्कंडे जी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। जी नमस्कार। रामअवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले रामअवतार जी के पास ही चलता हूं। रामअवतार जी, आपका अनुभव कहता क्या है? चिंगारी निकली है, आग भी है, धुआं भी नजर आ रहा है। सीएम के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, और इस बयान का राजनीतिक भविष्य अगर तलाशने की कोशिश करें तो किस तरह का राजनीतिक भविष्य इस बयान का दिखता है आपको? राजनीतिक दलों में आजकल विचारधारा तो बची नहीं है। सत्ता का प्रभाव और भविष्य में आने वाली चुनौतियां और मेरा राजनीतिक भविष्य कैसे रहेगा, इस पर आधारित होती जा रही है राजनीति। उसके अनुसार जो है नेता आकलन करते हैं कि मेरा राजनीतिक भविष्य किस नेता के साथ, किस पार्टी के साथ, किस स्थितियों में मैं एडजस्ट हो सकता हूं। तो इसलिए नेता दल बदल की प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। तो अगर होता भी है तो कि छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी अजीत जोगी के समय हुआ, रमन सिंह के समय हुआ, तो दल बदल और राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो बड़े पैमाने पर हो रहा है। कौन से पार्टी का नेता कहाँ जा रहा है, किस दल में जा रहा है, जो कभी बेहद विचारधाराओं का कोई अब मतलब नहीं रह गया है। ऐसे में
इस समय जो छत्तीसगढ़ एक कांग्रेस का गढ़ रहा है, भूपेश का मजबूत नेतृत्व है, कुछ उनके प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं गांव, गरीब, किसान को लेकर, इसलिए ये चीज़ों से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ें हो सकती है उलटफेर, ये भाजपा में भी कुछ कांग्रेसी जा सकते हैं और कांग्रेस में भी कुछ भाजपाई जा सकते हैं। तो ये उलटफेर जो है राजनीति में इन दिनों चलन बढ़ चुका है। जी मेरे साथ जुड़े हैं सुशील जी, ये सब तो बीजेपी का काम था, सेंधमारी करना, उस दल के लोगों को इस दल में लाना, बीजेपी को मजबूत करने के बहाने दूसरे दलों को तोड़ना। ये नौबत ऐसी यहाँ क्यों आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात आप लोग करते हैं कि 2023 में जो नए चेहरे इस बार आए थे 2018 में, उसमें बहुत सारे लोगों की टिकट खतरे में, तो क्या नए चेहरे तलाशने की कोशिश तो अभी से शुरू नहीं कर दी आपने सुशील जी? देखिए आदित्य जी, जैसा अभी आप कह रहे थे, यह सब बीजेपी का काम है। मैं आपकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ। तोड़ फोड़ करना, दल बदल कराना, खरीद फरोख्त करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सारा देश देख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व की फितरत बन चुकी है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कांग्रेस के संपर्क में रहने का सवाल है, तो आदित्य जी उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि पिछले कुछ दिनों से, जब से हमारी सरकार बनी है, जिस प्रकार से हमारी सरकार लगातार गरीब के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं कि 15 साल तक यहाँ पे उनकी सरकार थी और किसानों के लिए काम नहीं हो रहा था। 15,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे थे। उसी छत्तीसगढ़ में आज किसान खुशहाल हैं, उनकी उपज का पूरा कीमत मिल रहा है। इनकी केंद्र सरकार किसानों को उपज समर्थन मूल्य देने के लिए वादा खिलाफी करती है, उसमें हिला हवाला करती है। भूपेश बघेल जी समर्थन मूल्य से अधिक दे रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ की घुट्टी अपने कार्यकर्ताओं को पिछले 3-4 दशक से पिला रही थी, राम और गौ रक्षा का, कांग्रेस की सरकार ने उस दिशा में यहाँ पे काम शुरू किया। और हमने धर्म के आधार पर नहीं किया, हमने अपनी संस्कृति के आधार पर किया। भगवान राम, जिनका नाता छत्तीसगढ़ से अटूट है, माता कौशल्या का मायके है, उस हिसाब से भगवान राम हम सबके भांजे हुए। तो भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं। वे अपने वनगमन के समय के अधिक संख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताए हैं। तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी ने भगवान राम के वनगमन पथ को सर्जित करने का काम किया। तो इसके कारण भी जो राम भक्त भाजपाई हैं, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस विकास का भी काम कर रही है, धर्म का भी काम कर रही है, रामकाज भी कर रही है। गौ रक्षा के मामले में जब रमन सरकार थी, रमन सरकार के समय में छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी? गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो गौशालाओं का अनुदान मिलता था, उन अनुदान को भाजपाई डकार जाते थे। गायों की चार उनकी हड्डी, तमाम सींग तक की तस्करी की जाती थी। आज ये है कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गायों को गोबर तक को खरीदा जा रहा है, अब तो गोमूत्र तक खरीदा जाएगा। तो गौ सेवा का जो एक अनुपम मिसाल भूपेश बघेल जी ने प्रस्तुत किया है, इसके कारण न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तमाम दल के लोग चाहते हैं वे कांग्रेस में जुड़ के राष्ट्र के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा आदित्य जी, कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो चंद लोगों के, बमुश्किल से आधा दर्जन लोगों के हाथ में सिमटा हुआ है। बाकी नेताओं को वहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो जनता का भरोसा तो खो ही चुका है। या मैं नहीं बोलता हूँ, इलेक्शन दर इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की हार बताती है। 2018 में 3/4 से हार के बाद में भारतीय जनता पार्टी लगातार 4 उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, हर चुनाव में बुरी तरह एक बार उनसे तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वहाँ पे घुटन महसूस हो रही है। और यही कारण है कि लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, जो हमारी विचारधारा, हमारे कामों से प्रभावित होकर जो आएंगे उनका स्वागत है। हम खरीद फरोख्त, लालच, भय, ईडी, वीडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, इस प्रकार की तमाम चीज़ों में भरोसा नहीं करते और इस प्रकार से हम किसी को नहीं लाएंगे। जी, सेंधमारी की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सुशील आनंद जी भी कह रहे हैं कि जो पार्टी में आना चाहे, कुछ लोग संपर्क में हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, दिल्ली में तो आप सभी को मिलाते रहते हैं, क्या यहाँ पार्टी संभल नहीं पा रही है? क्या कोई असंतोष है कि मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है? क्या कदम उठाएंगे अगर असंतोष है तो? क्योंकि चुनाव जिताऊ चेहरा नजर आ नहीं रहा है। इसके पहले भी कई बैठकों में शामिल बात आ चुकी है, बड़े बड़े नेता आपके कह चुके हैं, आप भी पूर्व विधायक रह चुके हैं। क्या वर्तमान का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में, ऐसा लगता है चुनाव जिता पाएगा या असंतोष उसी कारण से है? देखिए नामदेव जी, नेता तो चुनाव जिताने के लिए ही है। और आप अभी बोलें कि आधा दर्जन, तो हमारे पास तो आधा दर्जन नेता है और वो भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के पास तो केवल एक ही नेता है
उसका तो शीर्ष उनके समकक्ष नेता जो है वो भी इनको छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज है, आपने स्पष्ट देखे अभी इसमें राष्ट्रपति जी के चुनाव में यहाँ 2 क्रॉस वोटिंग किए हुआ है। अब आप इतने में समझ जाइए कि कौन किसके संपर्क में है और किस स्तर के नेता है। दूसरी और चीज है कि योजनाओं के बारे में, तो योजनाएं कौन सी योजना यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान और मजदूर और जनता के हितैषी या हित में काम कर रहे हैं। आपने चिकित्सा क्षेत्र में आपने स्मार्ट कार्ड बंद कर दिया, आपने जनता का मकान बनाना छोड़ दिया, आपने जो है जो गौठान योजना जो बनाए हैं उसमें एक जगह भी आप जो है गोबर नहीं खरीद रहे हैं। और लोग जो है रोका छेका के नाम ले, आप जाकर देखिए अभी रोड में गाय मरे पड़े रहे हैं। कैसे शामिल क्यों हो रहे हैं मरकंडी जी? जवाब तो शामिल हो रहे। अरे भाई कोई चेहरा तो नहीं था वहां के लिए, बड़ा नाम है। छोटा ही चेहरा, क्या चेहरा है वो बताओ। अभी आपको मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि जब वही व्यक्ति मोरध्वज साहू ने भूपेश बघेल के खिलाफ में जब बयानबाजी किया और उनके खिलाफ वो आंदोलन किए तो उन्हीं व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था। अभी जेल से निकलने के बाद वो भूपेश बघेल जी से मिलने मतलब वहां मिल गया। इसका मतलब क्या है? आप स्पष्ट देख सकते हैं कि उसको दबाव डरा धमका के उनको जो है वहां किया जा रहा है। क्यों शामिल कराया जा रहा है डरा धमका के? क्योंकि वो पाटन के हैं और वो चाहते हैं भूपेश बघेल जी की पाटन में उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। अगर ऐसी स्थिति थी तो वहां बठेना कांड हुआ है। आदित्य जी बिल्कुल हम तो बोल रहे हैं कि हमारी योजनाओं से प्रभावित होकर, भूपेश बघेल के कामों से प्रभावित होकर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से निराश होकर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से निराश होकर, भूपेश बघेल जी के कामों से खुश होके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जाना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम इनके समान किसी को लाने के लिए ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, पुलिस इस प्रकार की चीजों में कांग्रेस भरोसा नहीं करती। हम प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ है। जो भी हमारी विचारधारा पे जो भी जनहित कामों के लिए आएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में घुटन का माहौल है और जो वर्तमान का नेतृत्व है उनके ऊपर इनका केंद्रीय नेतृत्व भी भरोसा नहीं करता है। मैं तो पढ़ रहा था कि अब इनके हर विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगाई जाएगी। अरे भैया 15 साल सरकार में रहे, 15-15, 20-20 लोग यहाँ पे मंत्री रह चुके हैं, 3 बार का पूर्व मुख्यमंत्री है, आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? 1-2 विधानसभा में केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाने जाते हो। ये है अविश्वास। ये इतना अविश्वास है कि इनके जो प्रभारी आती हैं वो इनके नेताओं को अपने साथ दौरे में नहीं जाती। कहीं ऐसा ले गए तो इनके भ्रष्टाचार का पोल ना खुल जाए। यही कारण है कि जो इनके दूसरे नेता हैं, जो ईमानदार नेता है, उनको भारतीय जनता पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। अभी आदित्य जी हमारे प्रभारी तो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इनके पुनिया जी आते हैं तो वो तो यहाँ राजीव भवन से सीधा दिल्ली वापस हो जाते हैं। बताइए कहाँ गए हैं बताओ। दूसरी चीज ये है कि मुख्यमंत्री के निवास क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ की सरपंच के साथ छेड़छाड़ होता है, वहाँ की महिला सरपंच के साथ छेड़छाड़ होता है, अवस्था व्यवहार होता है। क्या मैं पूछता हूँ भूपेश बघेल जी को, क्या उनके ऊपर एफआईआर कराए? क्या दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया? क्या जब आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपके जनप्रतिनिधि सरपंच सुरक्षित नहीं है, वहां एक बेटी की वहां बलात्कार हुई तो उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। बठेना कांड में समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, एक भी अपराधी को पकड़े तो बता दो। अगर भूपेश बघेल जी को नहीं कर पाता है तो उसको बचाने के लिए पदयात्रा करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में इस मीडिया के माध्यम से मैं सुझाव देता हूं, भारतीय जनता पार्टी बघेल जी जनता के हित में काम करना सीख जाए, फिर बाद में सोचेंगे कि कौन उनके साथ जुड़ेगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ के लोग समझदार हैं। आज इतना विश्वास करके आपको जो जनता जिताए थे उतने ही अविश्वास करके आपको वहां से फेंक देंगे। जुड़े रामोतर जी, ये बड़ा सवाल उठा रहे नवीन जी बहुत साफ तौर पर कि डरा धमकाकर उनके नेताओं को कांग्रेस में प्रवेश कराया जाता है। यही कांग्रेस आरोप लगाते रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बंगाल चुनाव में क्या हुआ, बंगाल चुनाव के पहले जिस तरह से ममता बनर्जी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर, उसके अलावा बाकी जगहों पे भी हमने देखा जहां जहां चुनाव हुए वहां कहीं ना कहीं उनके नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया। अब
छत्तीसगढ़ में वही बात आ रही कि डराने धमकाने चमकाने जैसी स्थिति, क्या ये स्थिति छत्तीसगढ़ में ऐसी हो सकती है आने वाले समय में? रामोदर जी, नवीन जी, अपने कुंबे को नहीं संभाल पा रही है, यहाँ पे व्यक्ति का अभाव है, ऐसे व्यक्ति के बारे में कहेंगे अभाव है। यहाँ पे घोटालेबाज नेताओं को नेतृत्व दिया है, डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेताओं के। भारतीय जनता पार्टी रामोदर जी, डूबी है, ऐसे उसको तो आपने जेल भेजा था, एफआईआर कराए थे, अब आपके मित्र कैसे हो गए, अब आपके साथ। ठीक है नवीन जी, मैं जवाब लेता हूँ। नवीन जी रामोदर जी, क्या छत्तीसगढ़ में वही परिपाटी शुरू होने वाली है? ये राजनीति में बड़ी विडंबना कुछ वर्षों में देखने को मिल रही है कि दल बदल के लिए विचारधारा नहीं, पैसे के लेन देन से या पद के कारण या सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग से इस तरह की दल बदल की घटनाएं ज़्यादातर सुनने को मिल रही है और सभी पार्टियों में मिल रही है। ये बड़ा विडंबनापूर्ण बात है। खुद राजनीतिक दलों को जो अपने साथ संघर्ष किए युवा हैं, जिनको राजनीतिक समझ है, जो जनता की सेवा के उद्देश्य से जो काम कर रहे हैं, ऐसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश होना चाहिए, ना ही पार्टी के आयातित नेताओं को तवज्जो देने या पद देने या उनके जरिए राजनीतिक दल खड़ा करने की जो एक परंपरा सी चली आ रही है कुछ वर्षों से, ये गलत है। इन दिनों जो है हर राजनीतिक दल इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है कि कौन से पार्टी के प्रमुख नेता जिसका जनाधार है, जिसकी पकड़ है, कौन से इलाके में है, उसको अपनी पार्टी में लाकर शॉर्टकट तरीके से सत्ता प्राप्ति का जो तरीका बनता जा रहा है, ये अशोभनीय है। इस समय देश में जो संदेश नेताओं के प्रति इससे गलत जा रहा है। मार्कंडे जी, सेकंड लाइन नेता कोई बन नहीं पाया भारतीय जनता पार्टी में। आज भी हम देख रहे हैं वही चेहरे जो 2018 में थे, वही चेहरे आज भी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। आप भी युवा चेहरा हैं, आपको भी मौका नहीं मिला था 2018 में। आप ये बताने की कोशिश करेंगे क्या सेकंड लाइन तैयार आप कर पाए अभी तक? असंतोष क्यों नहीं होगा? असंतोष इसलिए सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग भी जाते हैं। आप कैमरे के सामने एक्सेप्ट करें या ना करें, कार्यकर्ता ये चाहता है कि नया चेहरा आए। कार्यकर्ता ये चाहता है कि 2018 का चुनाव जिनके कारण आप हारे, 15 साल की शासन जिस 15 विधायकों पर सिमटी, अब तो उपचुनाव के बाद केवल 14 आपके पास बचे हैं। नए चेहरे आप क्यों नहीं लाना चाहते? असंतोष नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो चेहरे जो लगातार काम कर रहे हैं, वो चेहरे जो सेकंड लाइन हो सकते थे, वो आज भी वो फ्रंट पर नहीं आ पा रहे हैं। वही चेहरे जो 2018 में पार्टी की हार का कारण बने थे। देखिए आदित्य जी, आपकी समीक्षा से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ समीक्षा से सहमत कि हमारे शीर्ष नेतृत्व आज भी जमीन में खड़े होकर दौरा करके जनता के हित में और मुद्दे के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा चीज है कि हमारे पास सेकंड स्तर के लीडर है, क्यों नहीं है? आप देखते क्यों नहीं? जितने हमारे सांसद हैं और जो सांसद को हमने दिए हैं और जो पिछले पूर्व के सांसद, ये हमारे सेकंड लीडर है। कहाँ है ये तो सब कहीं गए नहीं है, ये सब तो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम जैसे कार्यकर्ता जो है, जो तीसरे या चौथे लीडर के रूप में हम लोग सब खड़े बैक में हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग तो कहीं न हार माने हैं और ना ही कोई ये है कि भाई संघर्ष को छोड़े हैं। तो हम तो लगातार हम लोग सारे स्तर के, चौथा, पांचवा, चाहे थर्ड और दूसरा, पहला, सभी स्तर के लीडर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आप निश्चिंत रहिए कि 1 साल के अंदर आपको रिजल्ट दिखाएंगे और दे के बताएंगे। इसी चैनल में आपको बताऊंगा मैं कि हम कैसे 2023 में आपको रिजल्ट देंगे। 71 विधायक आपके पास हैं। हमने मरवाही चुनाव में देखा, जनता कांग्रेस के सब नेता एक एक कर कांग्रेस के पास चले गए। वहां पर शायद वहां पर जनता कांग्रेस का संगठन भी नहीं बचा है। लेकिन 71 विधायक हैं, इनको संतुष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। इतने सारे कार्यकर्ता हैं। अब जब बाहर के नेता आते रहेंगे, बाहर के कार्यकर्ताओं को आप जोड़ते रहेंगे, तो पुराने कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या वही सेंधमारी जो भारतीय जनता पार्टी करती थी वही करना कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया है? देखिए, कांग्रेस कभी भी दल बदल में भरोसा नहीं करती है। और जैसा अभी माननीय राम अवतार तिवारी जी बता रहे थे कि ये परंपरा ठीक भी नहीं है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए
कि गोवा में दल बदल किसने कराया, मध्य प्रदेश में दल बदल किसने कराया, कर्नाटका में दल बदल किसने कराया। तो एक मिनट मार्कंडे जी सुनिए, तो चले उसका खामियाजा हमने भुगता है, उसका खामियाजा सुनिए 2000 में जो खामियाजा हमने भुगता, लेकिन आप देख रहे हैं किस प्रकार से विपक्षी दल के नेताओं को दबा के खरीद फरोख्त करने की कोशिश महाराष्ट्र से लेके, गोवा से लेके, मणिपुर से लेके, कर्नाटका से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके तमाम जगह करने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ में हमारे पास में हमारा नेतृत्व मजबूत है, हमारे पास में हमारी नीति मजबूत है, हमारे पास सरकार के काम मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इनके नेताओं के 2 टिप्पणियों का मैं उदाहरण करना चाहूंगा। पहला, श्री नंद कुमार साह जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक नेतृत्व की जरूरत है, वर्तमान नेतृत्व विफल साबित हो रहा है। दूसरा, डॉक्टर रमन सिंह जी जो मार्कंडे जी के नेता हैं, इस प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, इस प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटा के अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन लोग कपड़ा सिला के बैठे हुए हैं। जब ये अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये पिछले साल बता रहे हैं 1 साल में ये बहुत संघर्ष के आगे बढ़, 3.25 साल में तो आपने एक प्रभावी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, 3.25 साल में आप जनता का भरोसा जीत नहीं पाए, चुनाव दर चुनाव लगातार आप हार रहे हैं, सारे उपचुनाव आप हार गए, आपके पास में मुद्दे नहीं है, आपके पास मुद्दे नहीं है, आपके पास में नेता नहीं है, आपके पास में विश्वास नहीं है। देखना कैसे विधानसभा घेराव ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई भी दावा करे सिवाय मोबाइल पर, अरे आप अपने नंद कुमार साह को संतुष्ट करिए, तो आप समझिए कि आप मूक बधिर बनकर बैठे हुए हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता है मूक बधिर बने बैठे सरकार को उखाड़ देगी। आप नमन सिंह के भ्रष्टाचार का जवाब दीजिए, आप नाम घोटाले का जवाब दीजिए, आप डीटीएच घोटाले का जवाब दीजिए, आप पनामा पेपर का जवाब दीजिए, आप ऐश्वर्या रेजिडेंसी वाली मैडम का जवाब दीजिए। पैर तक जमीन खिसका है। नवीन जी कितने मैं आपको बता रहा हूँ 20 विधायक से ऊपर। अरे आज के ये हम ईमानदार मतलब विश्वास प्रस्ताव जिस दिन है उस दिन 20 वोट ज्यादा मिलेगी आपको। नवीन जी, अगर जो नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से हमारे विधायकों का संपर्क, जो नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं कर पा रहा है, हमारे विधायकों का संपर्क करेगा। जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव में 20 वोट ज्यादा मिलेंगे बीजेपी को, अभी मैं लिख के रख लूं यहाँ पर। नवीन जी, अविश्वास की बात नहीं कर रहे, पार्टी छोड़ने की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ेगा 20 विधायक। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि 20 विधायक टीएस बाबा के साथ में छोड़कर कांग्रेस छोड़कर आएगी। आप शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं 20 विधायक। नवीन मलखंडे अभी आश्वासन दे, अभी नवीन मलखंडे अभी आश्वासन दे। नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी एक मिनट, नवीन जी बात, नवीन जी एक मिनट। सुशील जी, बड़ा आरोप है ये, 20 विधायक कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने वाले हैं। 4 लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का जो भरोसा नहीं कर पा रहे 20 विधायक संपर्क में। अब मैं दावा कर दूं नवीन मार्कंडे जी इस चैनल में डिबेट के बाद कांग्रेस की तरफ से डिबेट करेंगे। ये तो हास्यास्पद बात है भाई। अरे अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे, हमारे क्या ले जाओगे। विधानसभा चुनाव को अभी काफी देर का समय है, लगभग 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, जिस तरह से सेंधमारी दोनों दलों ने शुरू कर दी, इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और आम जनता के लिए भी। आपकी और हमारी नजर लगातार उस चुनाव पर बनी रहेगी। तो आज की चर्चा में आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।